जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सलाम मायूं तमाम खूबसूरत समातों को, सलाम मायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। और वो क्या है कि खुदा करे कि मज़े में ही रहें सारे यार। और वाइपर जॉय या वेपर जॉय साइक्लोन जो है वो अब कराची के बहुत करीब आ चुका है और पेशन गोई है कि शायद चंद ही घंटों में वो साहिली इलाकों से टकराएगा। रेस्क्यू जो है वो चल रहा है ऑपरेशन। इसके साथ साथ आवाम जो है हमारी बड़ी कुदीदा दिलेरी के साथ तूफ़ान का सामना करने के लिए कुछ लोग फिर भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं, बट सम पीपल आर दिस जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि लोग अभी भी जो है वो तूफ़ान का सामना करने और तूफ़ान को देखने के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये वैसे है टिपिकल एक नेचर है हम पाकिस्तानियों की कि हमें कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आए, सो वी वांट टू फेस इट। हमारा एक ईमान जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है इस हिसाब से कि अल्लाह ताला हमें जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और तो अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखेगा आफात से। बाकी हम खुद इसका कितना भी बड़ा गरक करते रहे खुद से वो खैर है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हमें इन तमाम आफात से महफूज रखेगा। चलिए जनाब, आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अब आप हमारे शो सिर्फ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं, और देखने के लिए आपको यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा एफएम को, यानी कि, और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप हमें सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। लॉग इन कीजिए www.merafm.com एंड that's all about it यार। या फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और साउंड क्लाउड पर भी आप मेरा एफएम को लाइक कर सकते हैं, और सनम माई ऑफिशियल को भी जहाँ जहाँ भी मैं आपको देखूँ। और अब तो मैं टिकटॉक पर भी हूँ, मैं टिकटॉक करना हूँ, सो आई एम सो हैप्पी टू बी ऑन टिकटॉक। पता नहीं क्यों स्नैपचैट जब आया तो स्नैपचैट पर मैं कभी भी इतना रिलीजियसली और इतना जो है वो कभी भी एक्टिव नहीं थी, लेकिन टिकटॉक इज़ लाइक इंटरेस्टिंग है ना। टिकटॉक बहुत इंटरेस्टिंग सा है। काफ़ी टाइम आपका जो है वो किल हो जाता है टिकटॉक पर अगर आप वीडियोस देखने लग जाए। बट पता नहीं ऐसी चीज़ों का क्रेज़ बस थोड़े अरसे तक का ही होता है। असल जो लाइफ होती है ना, जबकि रियल लाइफ है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो जनाब शुरू करते हैं अपनी प्लेलिस्ट से। मैं अपनी प्लेलिस्ट देखूं, मैं प्लेलिस्ट पर मैं 2 गाने देख चुकी हूँ ऑलरेडी, वो पहले मैं चलाऊंगी। उसके बाद आपको बताती चलूँगी यार, डिप्रेशन इज़ ट्रूली रियल थिंग। अगर कोई आपसे कहता है ना कि आई एम डिप्रेस्ड या मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या अगर नथिंग इज़ वर्किंग आउट, तो आपको एक डिप्रेशन आता है कि जब आपको कहीं से डेड एंड फील हो रहा होता है या होपलेसनेस आ रही होती है, या आपको पता होता है कि यार अब दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी एनी मोर। सो कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो दुनिया की किसी भी किस्म की डिप्रेशन हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, आपको कोई इमोशनल बैगेज हो, आपने कोई पास्ट नेगेटिविटी से अपने आप को हीलिंग करनी हो, या एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हो और उसका इलाज नहीं है। डिप्रेशन का इलाज है। और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि वैसे तो बहुत डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ट्रॉमा भी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, कोई डेड एंड हो सकता है, होपलेसनेस हो सकती है, बैड ब्रेकअप हो सकता है, ये बहुत अरसे के बाद आपको लगे कि यार बस इतनी सारी मेहनत मेरी ज़ाया हो गई और अब मेरे आगे कुछ भी नहीं है। सो उसमें तो वैसे तो हर फैक्टर में डिप्रेशन का इलाज हर तरह डिफरेंटली होता है, लेकिन 2 चीज़ें यूनानिमसली ऐसी हैं कि अगर वो आप करें तो आपके एटलीस्ट फर्स्ट जो स्टेजेस हैं डिप्रेशन की वो क्योरेबल हैं। एक तो एक्सरसाइज, गुड वर्कआउट, वॉक करें, जॉग करें, जिम जाएं, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, सन बेदिंग करें, और दूसरी चीज़ है आपका खाना, आपकी जो डाइट है ना
वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है तो उसको फ़ौरन से डिसकंटिन्यू करें। अगर किसी क्रेविंग का दिल चाह रहा है, कोई चीज़ खाने को दिल चाह रहा है, किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, तो वो ज़रूर खाएं। अपने आप को इन दो चीज़ों में जब आप इंडल्ज करेंगे, मेरे ख्याल से अभी ये जो मेरे ऊपर लास्ट टाइम डिप्रेशन का जोन आया था, और हर 2-3 साल के बाद आता है, ये ऐसा नहीं कह सकते कि आप बहुत अमीर है या बहुत खुश है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है या कुछ नहीं है तो आपको डिप्रेशन नहीं होता। हर 2-3 साल के बाद मुझे लगता है कि एक डिप्रेशन का फेज आता है, क्योंकि जब जिंदगी की कोई स्टेज जो है या जिंदगी का कोई चैप्टर एंड हो रहा होता है ना, तो वो डिप्रेशन हमें ये दे रहा होता है या हमें ये अलार्म दे रहा होता है हमारे नर्वस सिस्टम को कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। डेफिनेटली अल्लाह की किताबों में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आगे कोई रास्ता ना हो, बंद हो जाए, मौत के बाद भी आप डेड नहीं हो रहे, मौत के बाद भी आपकी ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो इवन डेथ इज़ नॉट अ डिप्रेशन। तो अभी लास्ट टाइम जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से I am cured now. I have come out of that phase of depression. तो मैंने ये रियलाइज़ किया, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि वाकई यार गुड एक्सरसाइज, सन बेदिंग, योगा, डेफिनेटली इट ऑल कम्स अंडर द एक्सरसाइज, और थोड़ा सा एक्टिव अपनी एनर्जीज को, अपनी बॉडी पार्ट्स को एक्टिव रखें, और वो जिस तरीके से आप स्लगिश हुए में बैठे में एक ही सोचो में, सो यू गॉट अ नीड टू मूवमेंट में रखती हैं अपने अपनी बॉडी। और इसके साथ साथ आपकी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिटॉक्स करें, फ्रूट्स खाएं, आइसक्रीम्स खाएं, चॉकलेट्स खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे आपका मूड जो है ना वो बहाल रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें। सो मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है, और स्पिरिचुअलिस्ट भी यही कहते हैं, जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं या डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सब यही कहते हैं कि आपका जो खाना है ना यार, वो बहुत अफेक्ट करता है, बहुत अफेक्ट करता है आपकी टोटल ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे भी और आपकी हेल्थ पे भी। अच्छा जी, तो क्या करें, आगे बढ़ते हैं, गाना सुनाते हैं। सजाद अली का गाना है हमारे पास, और जेम्स ब्लंट भी हैं, मोहब्बत बुरी है जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, और बस इतने थोड़े गाने हैं। चले जी, सुनाते हैं आपको अधी अधी रात बिलाल से। जी हाँ, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना माय मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और आजकल बाइपर जॉय साइक्लोन ने जो है वो कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को और डेफिनेटली इंडिया को भी अपनी जद में लिया हुआ है। सो होपफुली यार इंसान कहीं का भी हो, मेरे दिल में तो इंसानों के लिए बड़ी हमदर्दी है, अनटिल अनलेस इंसान की अपनी हरकतें अच्छी हों और इंसान की जो है वो अपनी करतूतें अच्छी होनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो हर इंसान ही, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, इंसानों के साथ जो है वो अच्छा रवैया और बर्ताव और अच्छी नीयत ही रखनी चाहिए। हाय शाजिया भाभी, कैसी हैं? तो बिल्कुल, और ये भी एक डिप्रेशन की वजह हो सकती है, स्ट्रेस की वजह हो सकती है। तो आज मैं ज़रा सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, जो कि क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। जैसे जैसे हम जिंदगी में मेच्योर होते चले जाते हैं ना, हमारी लाइफ मोनोटनी में आना शुरू हो जाती है, या जैसे जैसे हमारी लाइफ सेटल होना शुरू हो जाती है। पहले तो हम कहते हैं यार हमारी लाइफ सेटल नहीं है, सारी आधी जिंदगी तो हम उसमें गुजार देते हैं कि हमारी लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन जब हमारी लाइफ वाकई सेटल हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद हमें ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइफ सेटल होने के बाद लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है, इसका अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। आपके पास काम है, पैसा है, खाने के लिए है, जेब में पैसा भी है, बाल बच्चे भी हैं, माँ बाप भी सुखी हैं, कोई ऐसी आपको टेंशन नहीं है। और अच्छा, और इसके साथ साथ जो है वो आपका घर भी सही चल रहा है, नौकरी भी सही चल रही है, गाड़ी भी सही चल रही है, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो आप उसको मैनेज भी कर लेते हैं, आपके ताल्लुकात भी बहुत अच्छी हैं, तो ऑलमोस्ट लाइफ इज़ गुड। लेकिन उसके बावजूद भी जब लाइफ सेटल हो जाती है तो उसके बाद भी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है। तो उसका क्या इलाज होना चाहिए? ये जो बचपन में जब हम बच्चे होते थे तो हमें हर रोज उठने की, एक तो पहले हमें सुलाना अजाब होता था, मेरा तो खैर अभी भी ये हाल है, मैं उठ जाऊं तो मुझे सोना अजाब हो जाता है और सो जाऊं तो फिर उठना अजाब हो जाता है। एक दो काम मुश्किल रह गया जिंदगी में, बाकी तो सब सेटल हो गया।
अच्छा जी, तो बात ये है कि जब बचपन में हम बच्चे हुआ करते थे तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करती थी। हालांकि हमने क्या करना होता था उठकर, हमने शरारतें करनी होती थी, हमने खेलना कूदना होता था और हमने खाने होते थे और हमें कोई काम नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारी वो जो एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ थी यार, वो कितनी अमेजिंग थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, लाइफ सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ जो है वो बोरिंग होती जा रही है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। हमें होता है कि हाँ यार बस सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो जो एक चिलैक्स मूड होता है या एक एक्साइटमेंट होती है या जो एक हैपनिंग होती है, एंथुसियाज्म होता है, वो जिंदगी का कम से कम होता चला जाता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ द डे। ऑलवेज लिव आउट फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि हमारा सबसे, हम मेच्योर होते चले जाते हैं ना, तो हम बहुत डरपोक होते चले जाते हैं। हम जितने समझदार होते चले जाते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज उतनी बढ़ती चली जाती है। हमारे अंदर खौफ का मादा पैदा होता चला जाता है। हाय पैसे नहीं हुए तो क्या होगा, हाय कोई नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाय हम मर गए तो क्या होगा, हाय हम बुढ़े हो गए तो क्या होगा, हाय हमारी टांग टूट गई तो क्या होगा, हाय ये हो गया है। तो ये जो हाय हाय है ना, ये हमारी जिंदगी की सारी खुशियों को खा जाता है। तो मैंने तो जिंदगी में एक नया फंडा अपनाया है कि यार वही बचपन वाला माइंडसेट ठीक है कि आपको पता हो चार चीजें करनी करनी है, ठीक है करनी करनी, बट ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस डे, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो एंड यू लिव आउट फॉर दैट। और जब आप उस अनएक्सपेक्टेड को, दिन के 1 घंटा हो या 2 घंटे हो या 4 घंटे हो, या यू मेट समबडी न्यू, कोई आपने नया दोस्त बना लिया, आप कहीं सडन आपका कोई प्लान बन गया, चले जी आपने आपने कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो अपने डे में, अपने प्लान ही ना किया हो, और वो आपने इंजॉय किया हो, वो जो एड्रेनलिन रश आपको मिलेगा ना दिन का, वो आपके अगले दिन के लिए एक बूस्ट होगा। इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर एनर्जी एंड डेफिनेटली बूस्ट द जील ऑफ लाइफ। क्योंकि कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट्स के हिसाब से इंसान के अंदर दो विल्स जो होती हैं, विल पावर तो होती है, लेकिन विल पावर भी दो किस्म की विल पावर्स होती हैं, एक विल टू लिव एंड विल टू डाई। जब आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, डीप, डल, डाउन, बोरिंग में जाते हैं, आप कहते हैं यार बस अब मरने के बाद ही करेंगे जो करेंगे, अब जन्नत में ही करेंगे जो करेंगे, तो ये होती है कि आपके अंदर विल टू लिव जो है वो कम हो रही है और विल टू डाई आपके अंदर बढ़ रही है। ये जितने तवक्कल करने का मतलब, सब्र करने का मतलब कि हरगिज नहीं है कि आप इस जिंदगी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें और मरने के बाद की अब ये वाली जो सारी ख्वाहिशें हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि मजहबी और इस्लामी और उसमें हो जाने में ना, वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इस जिंदगी की खुशियां इसी जिंदगी में पूरी करनी है, वो अगली जिंदगी में नहीं मिलने वाली है आपको। अगर आपको पैसा इस दुनिया में चाहिए तो वो इसी दुनिया में आपके काम आने वाला है। वो अगली दुनिया में जाके ना आपने पैसा कमाना है, ना वो पैसे की कोई मारा मारी होनी है, वो दुनिया ही अलग है। तो जो चीजें आपको इस दुनिया में करने वाली है ना, खुदारा उसको इसी दुनिया में करके जान छुड़ाएं, यहाँ से हसरतें लेकर ना जाएं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदगी में कि जो आप अचीव ना कर सकें, जो आप करना। हाँ, लालच की कोई इंतहा नहीं है। अगर आप लालची हो गए हैं और आप पैसे की तरफ भूखे अंधे बहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, सियासत की तरफ, लस्ट है, ग्रीड है, हसद है, जलन है, फिर इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि आप अपनी आग में खुद जलेंगे। लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत का रास्ता मिलता है। ट्रू लव ऑलवेज फाइंड्स अ वे इफ इट्स अ ट्रू लव। इफ इट्स नॉट अ ट्रू लव देन चकदे फटे, मिट्टी तो सुहा ही रहने दो। जो प्यार आपको रब से दूर कर दे, रब के करीब ना करे, वो प्यार नहीं, वो सत्यानाशी है। तो जो चीज़ें आपको रब की कुर्बत से दूर करती हैं ना, वो इस दुनिया में और इस आखिरत में भी सारी सत्यानाशी हैं। उनको अचीव करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आप इस दुनिया में भी ख्वार होंगे और बाद में भी ख्वार होंगे। लेकिन जो आपकी सही वाली ख्वाहिशें होती हैं, अपने ड्रीम्स अचीव करना, फेम अचीव करना, अपना घर बनाना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, नाम बनाना, अपना हुनरमंद मारना, बच्चों के लिए कुछ करना, माँ बाप के लिए करना, दोस्तों के लिए करना, अपनों के लिए करना, इंसानियत के लिए करना, अल्लाह की खुशी के लिए करना, अपनी अपनी ग्रोथ के लिए करना, अपनी खुशी के लिए करना, ये सब वो खूबसूरत काम है इस दुनिया के जो हमें करने हैं। और यही करने से हमारी ज़िंदगी का वो जो विल टू लिव है ना, वो जिंदा रहती है। तो विल टू लिव जिंदा रखें। और अगर कोई आपको ये तसल्लियाँ और सब्र और दिलासे और हीले बहाने देने की कोशिश करता है ना, छोड़ो यार, मरने के बाद ही कर लेना, तो प्लीज़ ऐसे हीले बहानों में ना आए। क्योंकि जो ज़िंदगी का मज़ा, इस ज़िंदगी का मज़ा इसी ज़िंदगी में है।
इस जिंदगी का कुछ भी हमने लेकर नहीं जाना, इवन कि ये जिस्म भी हम यहीं छोड़ जाएंगे। लेकर जाएंगे तो हम अपना दिल ले जाएंगे, अपनी रूह ले जाएंगे। शायद हमारा हुनर अगर उस लेवल तक, वो जीनियस लेवल तक कनेक्ट होता है और वो सुपर बोल ऑफ इंटेलिजेंस से कनेक्ट होता है, और अगर आप दुनिया का कोई बहुत जीनियस इंसान है और आपने अपने मेंटल पावर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपका माइंड भी हमेशा जिंदा रहेगा। ये बात याद रखिएगा जिंदगी में कि जिस चीज की जितनी एक्सपेंशन आप करेंगे ना, वो चीज अमर हो जाएगी। अगर आप जहन वाले, इंटेलिजेंस है आपके अंदर, तो अगर अगर वो आपकी इंटेलिजेंस अल्लाह तक पहुंच जाती है, अल्लाह तक जुड़ जाती है, तो वो चीज अमर हो जाएगी। प्यार भी ऐसा ही है। प्यार भी जब तक अल्लाह से नहीं जुड़ता वो अमर नहीं होता, वो अमर ही रह जाता है, वो बकवास ही रह जाता है। ऐसे कितने रिश्ते, ऐसी कितनी चीजें, ऐसे कितने जज्बे, ऐसी कितनी मोहब्बतें सिर्फ जब इन दो इंसानों के बीच में रह जाती हैं तो उनका दायरा कार इतना है। लेकिन जब तक जो चीज हू में जाती है, अल्लाह तक पहुंचती है और उसका एक सफर होता है, वो चीज अमर हो जाती है। इसलिए कहते हैं सच्चा प्यार अमर हो जाता है, क्योंकि उसमें से अल्लाह ही रह जाता है, अल्लाह रह जाता है, इंसान तो आता नहीं है। तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। यस, आई एम ब्यूटिफुल, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, James Blunt, one of my favorite track from 80s rock music, and I know this is a song जो सबको पसंद है, because जब the moment it starts now, gives me goosebumps. So stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन वॉच मी नाउ ऑन यूट्यूब एज वेल। तो यूट्यूब पर लाइक कीजिए मेरा एफएम को, इसके साथ साथ यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4 7। क्लेवर पीपल प्लेइंग विद फीलिंग्स। तो यार तुसी भी क्लेवर हो जाओ ना। क्लेवर लोगों का शिफा करने से बेहतर है कि तुसी भी क्लेवर हो जाओ, ताकि सब तुम्हें कह सकें कि यार शी इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर। तो मुझे बताओ, शरीफ आदमी की है कोई जिंदगी? है कोई जिंदगी शरीफ आदमी की? शराफत से कुछ मिलता है आजकल? दही भी नहीं मिलता। आप शराफत से किसी से लेने जाओ उधार, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो शराफत जो होती है ना, वो सिर्फ अपने लिए होती है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती। शरीफ आपने अपने लिए होना होता है, घर वालों के लिए होना होता है। बाहर वालों के लिए शराफत बिल्कुल नहीं काम करती। जब जमाने में निकले तो अपना दिल लेकर ना निकले। जब आप घर से बाहर निकलें तो अपना दिल जो है ना घर में छोड़ के जाया करें, ताकि लोगों को आपके दिल से खेलने की बिल्कुल जो है वो तौफीक ही ना मिले। अल्लाह तौफीक ही ना दे किसी को कि वो हमारे दिल से खेल सके। जब कोई आपका दिल दुखाता है, जब कोई आपको धोखा देता है ना, तो उसमें आधा कसूर आपका अपना है यार, क्योंकि यू आर अलाउइंग दैट पर्सन टू कम एंड पंच ऑन माई फेस। क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा हूँ, तो नाउ यू हैव द अथॉरिटी टू कम एंड पंच ऑन माई फेस। नाउ यू हैव एन अथॉरिटी, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, नाउ यू हैव एन अथॉरिटी टू ब्रेक माई हार्ट। दिल हमेशा दुखाने वाला कोई अपना ही होता है, जिसको आप अपना समझते हैं। कोई बाहर वाले इंसान की, कोई बाहर वाली चीज, दिल के बाहर वाली चीज के अंदर ताकत ही नहीं है कि वो आपका दिल दुखा सके। दिल तब दुखता है जब आपने किसी को अपने अंदर बिठा लिया है और उसको उसकी कदर नहीं हो रही है कि वो आपका दिल है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपका दिल हो, किसी का भी दिल हो, चारपाई हो, मंजा हो, डेरा हो, कुछ भी हो, उसको आपके दिल की कदर ही नहीं आई है ना। तो मेक श्योर यार, मैं इसीलिए कहती हूँ कि मोहब्बत अंधे बहरों की तरह भी मत करें। जब अल्लाह ने कह दिया ना कि मेरी कुरान की आयतों को भी अंधे बहरों की तरह मत गिरो उसके ऊपर, उसमें भी तहकीक करो, तो प्लीज मोहब्बत में भी खुदारा इस तरह अंधे बहरों की तरह ना गुजरे, ना गिरे। कोई इतना शरीफ नहीं, कोई दूध का धुला नहीं, कोई फरिश्ता नहीं है। शक्ल कितनी भी मासूम हो, किसी की शक्ल पे ना जाए, अपनी अकल लड़ाएं। आजकल वो जमाना नहीं है कि यार अब कोई आपका नुकसान करके चला गया और आप रोना पिटना पड़ रहा है। रोने पिटने से बाद में कुछ नहीं होता। ऑल यू नीड टू डू इज टू वर्क ऑन सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। बिकॉज अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, उसमें आपका अपना कसूर है, तो आप अपने ऊपर वर्कआउट करें। वो तो धोखा देके चला गया, आपको एटलीस्ट वो ये बता गया कि तुसी कितने बेवकूफ हो, तुसी ट्रस्ट कर देता है मेरे ऊपर, तो तुसी बेवकूफ हो। तो आपने करना ये है, सिंपल इज दिस, कि अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। जब भी आप किसी से मिले यार, अच्छे दिल से, साफ दिल से, खुले दिल से लोगों से मिले, कोई इसमें जायका नहीं है। लेकिन लोगों को अलाउ ना करें to come and play with my feelings, to come and you allow them to play with yourself. No. Healthy boundaries के साथ, जैसे जिस तरह जब तक आपको लगे कि यार ये अब अपना हो रहा है,
जब तक आपको कहीं से इक्वल गिव एंड टेक ना मिले, डोंट इन्वेस्ट योर हार्ट एंड डोंट इन्वेस्ट योर फीलिंग्स, डोंट इवन इन्वेस्ट योर मनी. पैसे में भी ऐसे धोखा खा लेते हैं, यार मैं तो ट्रस्ट किया. वो भाई क्यों किया? है जमाना ट्रस्ट करने का. फिर बाद में जमाने को कोसते हो. भाई खुद समझदार होने का टाइम है, जमाने को कोसने का टाइम खत्म हो गया. समझदारी ये है कि अपनी अगल लड़ाई खुद ही. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं और आपको सुना रही हूँ मैं रावी. बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं इस वक्त स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सनम मायो. मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. Yes, you can send me your text and messages on 4471. इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 के फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम. अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप हमें सुन सकते हैं. लॉग इन कीजिए अपनी किसी भी डिवाइस पर www.merafm.com. शराज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सना जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. शराज आप कैसे हैं? अच्छा जी, एक लतीफ़ा है. एक सरदार का सर फट गया. डॉक्टर ने पूछा, सरदार जी ये कैसे हुआ? सरदार, मैं चप्पल से कील ठोक रहा था. एक बंदा बोला, सरदार जी खोपड़ी इस्तेमाल करो. हो हाय यार, वैसे हद ही हो गई है. सीरियसली, दिस इज द हाइट ऑफ क्या, दिस इज द हाइट ऑफ इडियोसी. क्या कहते हैं? इडियटनेस या बेवकूफ़ी की इंतहा है. लेकिन ऑनेस्टली बताऊं यार, ये जो लतीफ़े होते हैं ना, ये सरदार लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते. बड़ी बहादुर कौम है. सिख हो गए, सरदार हो गए. ज़्यादातर लतीफ़े उन्हीं कौमों में, जिस तरह पठानों पे बड़े लतीफ़े बनते हैं, ज़्यादातर लतीफ़े उन्हीं कौमों का मजाक उड़ाया जाता है. जो कौमें जो हैं वो, एक तो सरदार, सिख्स, पठान और जूलू एक कबीला है जिनको कभी भी सर नहीं किया गया, जिन पर कभी किसी ने हुकूमत नहीं की. दे हैव बीन ऑलवेज लाइक फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स. अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अब आपका मेरा साथ थोड़ा ही रह गया है और बड़ी काम की एक बात आपको बतानी है. और वो काम की बात आपको ये बतानी है कि यार दुनिया में बड़े ही किस्म के लोग आपको मिलते हैं. अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं. तो अच्छे और बुरे इंसानों का ना बड़ा 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 एक वाज़ेह सा फ़र्क होता है. अच्छा इंसान ना कभी भी आपको बुरा नहीं फील करवाता. अपनी कंपनी में, अपनी एनर्जी से, अपनी बातों से कभी भी छोटा नहीं आपको बनाता. अच्छा इंसान हमेशा आपकी इज्जत करता है, आपको बड़ा करता है, रिगार्डलेस ऑफ द class you belong, regardless of the clothes you're wearing, regardless of how much bank balance you have, regardless आप खूबसूरत हो आप नहीं हो. अगर आप दूसरे को इज्जत देते हो और अगर दूसरा आपको इज्जत दे रहा है तो मेरे ख्याल से इंसानियत के एतबार से और दोस्ती में तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किसी को अटेंशन दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, उसकी चीज़ों को ऑन करते हो, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ हो. और अच्छा इंसान कभी भी आपको ताने तशकरे नहीं देता. अच्छा इंसान कभी भी आपके अंदर से बुराइयां नहीं ढूंढता. अगर आपकी कोई गलती होती भी है तो वो आपको प्यार से और अपनाइयत से समझाता है, सिखाता है. कभी भी आपको डिग्रेड नहीं करता, ह्यूमिलिएट नहीं करता. कभी भी आपको कोई ऐसी बुरी बात नहीं कहता जिससे आपकी दिल आजारी हो. तो अच्छे और बुरे लोगों का तो यहीं से पता चल जाता है कि किसी की कंपनी में अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो उसकी बातों से, चाहे फिर वो आप रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर है, चाहे वो आप किसी भी रिश्ते में हो. इवन मैंने देखा है बाज़ दफ़ा माँ बाप भी अपनी औलाद को बड़ा कोस रहे होते हैं, यू आर स्टूपिड, यू आर नॉट गुड इनफ. जहाँ पर आपको इस किस्म की कोई एनर्जी मिले ना, और कहीं से भी मिले, सो राइट नाउ निप इन द बड और उसको वहीं पर ब्रेक करें. बिकॉज दिस इज हाउ यू ब्रेक द साइकिल ऑफ कार्स एंड नेगेटिविटी. और वहीं से अपनी एनर्जी कट ऑफ करें और अपना एक अच्छा साइकिल स्टार्ट करें. अच्छे लोगों से मिलें. दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो कोशिश करें कि जो अपनी ज़िंदगी में लोग हैं वो बड़ा इंटेलिजेंटली आपने पिक एंड चूज़ करने हैं. चलिए जनाब, लेकर जा रही हूँ मैं आपको अगले अंग्रेजी वाले गाने की तरफ, अंडर द ब्रिज. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ आज का हुआ चाहता है ख़त्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल. कल होगी फिर से मुलाकात. एंड टुमारो इज गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक. यस, tonight was a Friday night, but for me it was a Thursday night show. 16 June 2023, and we are halfway done with the year and with this month as well. So this is the true mid part of the year. This is the क्या कहते हैं, middle part
पार्ट अभी 10 to 20 जून तक, ये जो हमें मिडल ऑफ द ईयर में फ्लोट कर रहे हैं. होपफुली good things happening in future, and the rest of the 2023 will be a good year, and we can only hope for good things, and get ready, get prepared for anything worse or unexpected that comes to you, but still always hope for the बेस्ट. इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म. रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत. रखिए सभी को दुआ में याद. तारा, गुड नाइट एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.